बीज वाला बॉयफ्रेंड, ये वो चीज थी जिसका हर लड़की ने कभी न कभी सपना देखा होता है, क्योंकि भविष्य की दुनिया में बहुत सी लड़कियां उम्र बढ़ने के बावजूद भी अकेली रह जाती थीं। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक खास बीज तैयार किया था और कहा जाता था कि अगर इस बीज को वैलेंटाइन डे के दिन मिट्टी में बो दिया जाए और उस पर हल्का सा पानी छिड़क दिया जाए तो अगली सुबह एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाता है। तो एक लड़की थी अन्ना, जो पिछले 20 सालों से अकेली थी। उसने भी ये बीज लगाया और अगली सुबह ही जब जमीन से आधा सिर बाहर निकला तो वो हैरान रह गई। और बॉयफ्रेंड की शक्ल सूरत इतनी अच्छी थी कि अन्ना खुशी से झूम उठी। उसे जल्दी से एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड पाने की चाह थी, इसलिए उसने हर दिन उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन लड़का उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पहली ही बाइट खाते ही वो मुंह फेर लेता। परेशान अन्ना ने गुस्से में उसका नाक दबाया और जैसे ही वो सांस लेने के लिए मुंह खोला, अन्ना ने जबरदस्ती खाना उसके मुंह में डाल दिया। पर इससे लड़का बुरी तरह खांसने लगा। प्यार में अनाड़ी अन्ना घबरा गई। अब जब लड़के ने गुस्से से उसे देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसकी कुकिंग सच में बेकार है। तो रात को अन्ना उसे एक रेस्टोरेंट ले गई। उसने सोचा था ये एक रोमांटिक डेट होगी, लेकिन वहाँ लड़का बच्चों जैसी हरकतें करने लगा, जिससे अन्ना बहुत शर्मिंदा हो गई। गुस्से में उसने उसका गिलास हटा दिया और उसे वहाँ से खींच कर बाहर ले गई। अगले दिन तक उसका बॉयफ्रेंड और ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब उसका आधा शरीर बाहर था। अन्ना खुशी से उछल पड़ी और उसे साफ करने के लिए तौलिया लाई, लेकिन लड़का फिर से रूठ गया। उसने तौलिया छीना और खुद को साफ किया और तौलिया जमीन पर फेंक दिया। फिर शाम को अन्ना ने एक कैंडल लाइट डिनर सजाया। उसने सोचा कि अब उनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन लड़के ने खाना मुंह में डालते ही उल्टी कर दी और ध्यान बंटते ही उसे पीछे फेंक दिया। अन्ना को लगा सब कुछ ठीक है, तो उसने उसे वाइन ऑफर की। तो लड़के ने पूरा ग्लास पी लिया। जब उसने दूसरा ग्लास भरा और फिर भी लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो अन्ना को गुस्सा आ गया और उसने उसका गिलास छीन लिया। लेकिन लड़का टेबल पर रखी शराब की बोतल देखकर खुद ही उसे पीने लगा। मगर फिर अगली सुबह अन्ना उठी तो देखा कि लड़का नशे में बेहोश पड़ा है, जैसे कोई मरा हुआ सुअर। गुस्से में आकर अन्ना ने उसे किसी चीज से मारकर उठाया। होश में आया लड़का बहुत प्यासा था, लेकिन शावर में एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा था। तभी अन्ना एक गिलास पानी लेकर आई, लेकिन वो पानी उसे देने के लिए नहीं बल्कि उसे सबक खाने के लिए थी। अन्ना उसके सामने खड़ी होकर धीरे धीरे पानी पीने लगी। लड़का गुस्से में मुंह फेर गया और अन्ना की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन लड़का झल्लाकर पूरा टेबल पलट देता है। फिर रात को जब अन्ना सो रही थी तो उसे खांसी की आवाज से नींद खुली। दौड़कर जब वो लड़के के पास गई तो देखा कि खिड़की खुली रह गई थी और ठंड से उसे तेज बुखार हो गया था। अन्ना दवाई ढूंढने भागी, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। कोई भी कोशिश उसे होश में नहीं ला सकी। डर के मारे अन्ना ने पौधों की देखभाल वाली किताब निकाली और उसमें बताए तरीकों से उसका इलाज किया। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी आई तो लड़का पूरी तरह ठीक हो चुका था और पहले से लंबा भी हो गया था। अन्ना खुशी से झूम उठी और जल्दी से अपनी शादी की ड्रेस पहनने चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो देखा कि लड़का गायब था। उसकी शादी की पोशाक जो टंगी हुई थी वो भी नहीं थी। अन्ना को कुछ गड़बड़ लगी और वो भागकर बाहर गई। सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहीं नहीं था। दिल टूट चुकी अन्ना सारी परवाह छोड़कर छत पर चढ़ गई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। थक हार कर आंसू भरी आंखों से अन्ना ने एक और बीज निकाला और फिर से जमीन में बो दिया।